सिटिंग अरेंजमेंट या बैठक व्यवस्था ये वो चैप्टर है जहाँ पर मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होती ही होती है। तो इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे इस कंप्लीट चैप्टर को और देखेंगे कि 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे कौन से हैं जिन्हें हम याद करके मैक्सिमम क्वेश्चंस बना सकते हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर केवल 2 ही तरीके के अरेंजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट आता है आपका क्लोज्ड अरेंजमेंट यानी कि बंद व्यवस्था। अब देखो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, आपसे कहा जाएगा कि एक सर्कल में कुछ व्यक्ति हैं जिनका मुंह सेंटर की तरफ है और वो सर्कल में बैठे हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ पर्सन कितने भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ता जाएगा वैसे ही आपका क्वेश्चन टफ होता जाएगा। इसी पर दूसरी व्यवस्था जो होती है वो कौन सी है, जिसमें व्यक्ति बाहर की तरफ मुंह करके बैठे होंगे। अब देखो यहाँ ना सभी व्यक्तियों का मुंह जो है वो बाहर की तरफ होगा, तो अब यहाँ पर हमारे लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएंगे, है ना। और यहाँ भी पर्सन उतने ही हो सकते हैं। अब देखो तीसरी व्यवस्था जो होती है उसमें क्या होता है, मान लो कुछ व्यक्तियों का मुंह तो अंदर की तरफ होगा और कुछ व्यक्तियों का मुंह बाहर की तरफ होगा, और ये रैंडम होंगे। रैंडम मतलब हमें नहीं पता कि किस व्यक्ति का मुंह अंदर की तरफ है और किस व्यक्ति का मुंह बाहर की तरफ है, ये कहीं कहीं पर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सबसे टफ क्वेश्चन बनता है। इससे अलग हमारी क्या व्यवस्था हो सकती है, आपसे कहा जाएगा कि एक वर्गाकार मेज है और उसके चारों तरफ कुछ व्यक्ति बैठे हैं। अगर 4 व्यक्ति बैठे हैं तो कहा जाएगा कि भुजाओं के मध्य में बैठे हैं या फिर शीर्ष पर बैठे हैं। शीर्ष का मतलब कॉर्नर्स पर, और अंदर की तरफ मुंह करके वो बैठे होंगे, है ना। अगर 4 व्यक्ति कहा जाएगा तो उन्हें 4 की तरह मतलब हम कैसे भी बैठा सकते हैं, या फिर 8 बैठेंगे तो इस तरह से बैठेंगे। और इससे अलग वो रेक्टेंगुलर टेबल पर भी कह सकता है, मतलब आपसे कहा जाएगा कि एक आयताकार मेज है जिसकी भुजाओं पर 2 व्यक्ति इधर बैठे हैं और आमने सामने 2 व्यक्ति ऐसे जैसे डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, और 2 व्यक्ति जो है वो इधर साइड में बैठे होंगे इस तरह से। ये अरेंजमेंट हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, आपसे कहा जाएगा कि एक पेंटागन है। पेंटागन मतलब पंचभुज, और पंचभुज में व्यक्ति बैठे हैं। तो देखो इस तरह के ना बहुत सारे अरेंजमेंट वो बनवा सकता है, जिसमें आपसे क्या कहा जाएगा कि बंद है फिगर। और बंद फिगर है तो देखो इसमें आपको सारी बातों में क्या याद रखना है। मान के चलो कोई भी व्यक्ति बैठा है जो यहाँ पर है। अब यहाँ पर अगर व्यक्ति बैठा है और उसका मुंह बाहर की तरफ है, तो उसका हाथ ये होगा एक, एक ये हाथ होगा। इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड है और इसको हम कहेंगे राइट हैंड है। तो आप ये देखो कि अगर कहा जाता है कि दाईं ओर 2 कदम जाइए, तो नंबर 1 ये होगा और नंबर 2 ये होगा, है ना। अगर कहा जाता है बाईं ओर 2 कदम जाइए, तो इसका मतलब ये है कि नंबर 1 ये और नंबर 2 ये। मतलब इसमें लैंग्वेज कुछ इस तरह की होती है, कहा जाता है कि ए जो है बी के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो अगर मैं ए को यहाँ बनाऊंगा या बी को यहाँ पर बनाऊंगा तो ए कहाँ बैठेगा, इसके दाएं दूसरे स्थान पर। तो पहला स्थान ये और दूसरा स्थान ये, मतलब ए यहाँ बैठेगा। तो इस तरह से होगा। और यही लोग अगर अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हों सारे, तो देखो मान के चलो वो जो व्यक्ति है वो यहाँ ऐसे बैठा है, तो उसका एक हाथ ये हुआ, एक हाथ ये हुआ। अब देखो लेफ्ट साइड जो है ये रहेगा और राइट ये रहेगा। तो ऐसे मान के चलो जैसे हम इस टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, तो अगर हमें लेफ्ट टर्न लेना होगा तो हम इधर जाएंगे और राइट टर्न लेना होगा तो इधर जाएंगे। और यही बातें आपको इन सभी फिगर्स में याद रखनी है। इसके बाद देखिए दूसरा अरेंजमेंट जो होता है वो होता है ओपन अरेंजमेंट। तो ओपन का क्या मतलब है, आपसे कहा जाएगा कि एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे हैं जिनका मुंह या तो उत्तर की तरफ है या दक्षिण की तरफ है या फिर पूरब की तरफ है या पश्चिम की तरफ है। तो किसी भी डायरेक्शन में आपसे बोला जाए, आप उन्हें हमेशा ऐसे सोचो कि एक पंक्ति मुझे दी हुई है और उस पंक्ति में ऊपर की साइड मुंह करके कुछ लोग बैठे हैं। और अगर ऊपर की साइड मुंह करके बैठे हैं तो वही चीज़ यहाँ पर भी आ जाती है। देखो मान लो कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर बैठा है ना, अगर यहाँ पर बैठा है तो उसका एक हैंड ये हुआ, एक हैंड ये हुआ। मान लो ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। तो अगर उससे कहा जाता है कि बाईं ओर शिफ्ट करो, है ना, तो बाईं ओर इधर जाएगा। और राइट साइड में कहा जाए तो इधर जाएगा। मतलब जैसे आपसे कहा जाए कि पी के दाएं दूसरे स्थान पर क्यू है ना, तो पी को हम यहाँ बना देंगे और दाएं पहला स्थान दूसरा स्थान, मतलब यहाँ पर क्यू बनेगा। तो इस तरह से हमें बनाना होगा। अच्छा दूसरा अरेंजमेंट इसमें क्या हो सकता है, आपसे कहा जाएगा कि 2 पंक्तियां हैं, एक पंक्ति ये दूसरी पंक्ति ये। पहली पंक्ति में 3 व्यक्ति बैठे हैं जिनका मुंह दक्षिण की तरफ है, तो नीचे की साइड में हम जब डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं तो नीचे साउथ बनाते हैं, ऊपर नॉर्थ बनाते हैं। तो आपने क्या काम किया कि ये जो 3 व्यक्ति हैं इनका मुंह दक्षिण की तरफ कर दिया, और 3 व्यक्तियों का मुंह इसी के जस्ट सामने होगा और वो उत्तर की तरफ देख रहे होंगे। तो इस तरह से बैठे होंगे। या फिर आपसे क्या कहा जाएगा, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पर टेबल्स बनी हुई होती हैं, मतलब एक तरीके से बैठने की व्यवस्था।
जिसमें ऐसे करके होता है कुछ, है ना, जैसे रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो इधर की तरफ को पैर लटका के बैठते हैं और कुछ लोग इधर की तरफ को। तो आपसे ये कहा जाएगा कि भाई दो पंक्तियां हैं और दो पंक्तियों में लोग बैठे हैं इस तरह से जो एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से उन्हें बैठाएंगे। अब देखो इसमें भी वही चीज़ है, हमें ध्यान रखना होता है, मान के चलो कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है ना, और यहाँ पर बैठा है तो उसका एक हाथ ये हुआ दूसरा हाथ ये, तो ये लेफ्ट हैंड होगा और ये राइट हैंड होगा। तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब हम लेफ्ट और राइट इस वाली पंक्ति में चलेंगे तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन जब ये व्यक्ति सामने जाकर बैठेगा इस जगह पर, है ना, तो अब इसके जो लेफ्ट और राइट है ना वो चेंज हो गए, इधर साइड में और इधर साइड में। अब लेफ्ट इधर है और राइट इधर है। तो जब लेफ्ट और राइट हम मूव करते हैं ना तभी हमसे अक्सर मिस्टेक होती है। तो इस चीज़ को आप लाइटली ना लें, एकदम से इसको समझें कि ये किस तरह से हो रहा है। अब इससे अलग एक इम्पोर्टेंट बात जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो क्या चीज़ है, देखो आपसे कहा जाता है कि ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है, दूसरे स्थान पर है। और फिर कहा जाएगा और सी के बाएं तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात मैंने क्यों बताई है, यहाँ पर ध्यान से देखो ये जो और वर्ड है ये किसके लिए बोला गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर और आता है या एवं आता है या फिर तथा आता है ना, इस तरीके की लैंग्वेज अगर आपको यूज़ की जा रही है तो इसका मतलब पहले वाले व्यक्ति की बात हो रही है जो फर्स्ट कैंडिडेट है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह पर आपको क्या मिल जाए, दूसरे शब्द मिल जाए, जैसे आपको मिल जाए जो, है ना, या फिर मिल जाए जो की, तो देखो लैंग्वेज बाकी सारी सेम रहेगी, लेकिन अब जो बात होगी ना वो सेकंड वाले पर्सन की होगी, यानी कि बी की। ये बी जो है ये जो और जो की के केस में लिया जाएगा, लेकिन इन दोनों को छोड़कर कोई भी आए, और आ जाए, एवं आ जाए, तथा आ जाए, व आ जाए, ठीक है, इन सभी के केसेस में इसका मतलब है हम पहले वाले की बात कर रहे हैं। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। बाकी एक और लास्ट चीज़ आपको याद रखनी है, वो वर्ड आता है विकर्णबद्ध, ठीक है, विकर्णबद्ध। आगे मैंने एक क्वेश्चन भी रखा है, विकर्णतः या फिर विकर्णबद्ध, ठीक है। उस क्वेश्चन में हम इसको देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो विकर्णबद्ध का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है तो इसके डायगनली यहाँ वाले व्यक्ति की बात हो रही है ना। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति इस जगह पर बैठा है तो इस वाले व्यक्ति के डायगनली इस वाले व्यक्ति की बात होगी, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एक शब्द यूज़ किया जाता है सम्मुख, है ना। तो सम्मुख का मतलब क्या है, आमने सामने, मतलब एक व्यक्ति का मुंह इधर की साइड में ऐसे है तो दूसरे व्यक्ति का मुंह इसके जस्ट सामने होगा, ठीक है। तो ये सम्मुख हो गए। विपरीत आप जानते ही हैं कि विपरीत क्या होता है। एक शब्द यूज़ किया जाता है आसन, ठीक है। तो आसन क्या चीज़ है, आसन का मतलब है एडजेसेंट, यानी कि पास पास में। जैसे मान लो इस वाले फिगर में एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है और एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, तो ये एक दूसरे के आसन कहलाएंगे, या फिर इसको हम पड़ोसी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थोड़ी सी बातें हैं आपको याद रखनी है, इन्हीं बातों के बेस पर आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ करो और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब मैं आपको यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस ऐसे दिखा रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी आए हैं, और देखो उन्हें करने की सही अप्रोच क्या होगी वो आप यहाँ से सीखो। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि वीडियो 2023 में पूछा भी गया है, और इस क्वेश्चन को देखो आप किस तरह से बनाते। यहाँ पर कहा गया है कि 8 मित्र हैं ए से लेकर एच तक, और कहा है कि केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। अब देखो जब कभी भी आपसे कहा जाए ना कि एक वृत्त में बैठे हैं तो फटाफट आप क्या काम करो, एक सर्कल ड्रॉ कर लो। एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया और उसमें 8 व्यक्तियों को बैठाना है, तो उनकी पोजीशन आप फिक्स कर दो कि 8 व्यक्ति कौन कौन से होंगे। अब यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको, यही चीज़ की क्वेश्चन में अगर ये कहा गया है कि अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो अंदर एरो लगा लो, और बाहर की तरफ करके बैठे हैं तो बाहर एरो लगा लो, या एरो नहीं भी लगाओ तो आप ऐसे नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो अगली चीज़ देखो, यहाँ पर जो पहला व्यक्ति बैठेगा ना वो मेरी मर्जी से बैठेगा, लेकिन उसके बाद में जो व्यक्ति बैठेंगे उन्हें हम अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते। देखो कैसे, यहाँ पर कहा गया है कि ए सी, डी जी, एच ई और एफ बी एक दूसरे के समीप बैठे हैं, और ए जो है वो एच के भी आसन बैठा है। अब देखो यहाँ से ना मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे मैं इसमें फिक्स पोजीशन दे सकूं। तो ये चीज़ आपके लिए स्टार पॉइंट है कि उस डेटा को आप पहले छोड़ दो जिसे हम यहाँ पर बिल्कुल फिक्स पोजीशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप
ये थर्ड पॉइंट पढ़ते हो, वहाँ से देखो आपको क्या मिलेगा कि बी जो है वो एच के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो देखो मैं बी को कहीं पर भी एच को कहीं पर भी बना सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने एच को यहाँ पर बना दिया, तो पहला प्लेस मेरी मर्जी से कहीं पर भी दिया जा सकता है। और इसके दाएं, अब देखो इसके दाएं जाएंगे हम तो पहला स्थान ये हो गया और दूसरा स्थान ये हो गया। मतलब इस वाले स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है। अब यहाँ से इसके बाद में आपको क्या करना है, आप ये देखो कि हमें वो डेटा उठाना है जो इन दोनों में से किसी से लिंक करे। तो इन दोनों से लिंक करने वाला चौथा पॉइंट है क्या, इसमें कहा है कि ई जो है वो सी के दाएं से तीसरा है। तो आपको पता है ई और सी दोनों ही इसमें मुझे नहीं दिख रहे हैं, जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। तो हम कैसे बैठाएं, तो अब पढ़ते हैं हम पहली वाली लाइन जो हमने अभी स्किप की थी, यानी कि ये वाला पॉइंट। इसमें देखो ये जो है सारे के सारे पेयर हैं, मतलब ये दोनों साथ में होंगे, ये दोनों भी और ये दोनों भी और ये दोनों भी। लेकिन ए के बारे में आपसे एक बात और कही है कि ए एच के भी साथ है। तो अगर ए जो है वो एच का भी पड़ोसी है और ए सी का भी पड़ोसी है, तो आप देखो कि ए के साथ में एच और सी दोनों आने चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर आप ए को बनाओ और यहाँ पर बनाओ सी को। तब देखो ए के साथ में एच इधर साइड में है और सी इधर साइड में है, ये दोनों के दोनों हमें मिल गए। तो इसी तरह से आपको बैठाना है और ये एक हिंट था इस पूरे क्वेश्चन में जो इसको बैठाने में हमारी हेल्प करेगा। अब देखो इसके बाद में हम अगली लाइन कैसे पढ़ें। अगली लाइन में हमसे कहा गया है कि एच और ई जो हैं वो साथ में बैठे हैं, तो आपको पता चल गया कि ये वाला प्लेस ई के लिए होगा। और एफ और बी जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ हैं, तो एफ मुझे कहाँ पर बनाना होगा, यहाँ पर। इसके बाद जो दो प्लेस बचे वो किस किस के लिए बचे, वो डी और जी के लिए बचे। तो क्या हमारे पास कोई और डेटा है, देखो इसमें कहा था कि ई जो है वो सी के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो सी यहाँ पर है और इसका दायां पहला, दूसरा और तीसरा ये हमें मिल गया। मतलब मैंने फोर्थ लाइन भी यूज़ कर ली, थर्ड भी यूज़ कर ली और सेकंड भी यूज़ कर ली, और मेरे पास ये दो प्लेस खाली हैं। अगर ये दो प्लेस खाली हैं तो आप देखो कि डी और जी के लिए हैं, मतलब डी यहाँ पर बैठेगा तो जी यहाँ पर बैठेगा, और अगर जी यहाँ पर बैठेगा तो डी यहाँ पर बैठेगा। मतलब ये फिक्स नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के प्लेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारा डायग्राम इतना ही है क्योंकि अब हमारे पास और डेटा नहीं है। हमसे पूछा क्या गया है कि ए के बाएं दूसरा कौन है। अब देखो ए यहाँ पर है और इसके बाएं यानी कि इधर साइड में पहला तो सी है और दूसरा कौन है, डी या जी। मतलब डी भी हो सकता है और जी भी हो सकता है। अब देखो ऑप्शन, तो जी भी मुझे ऑप्शन में दिख रहा है और डी भी मुझे ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था बी, कि निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कौन सा वाला है। और ये क्वेश्चन ना 2023 के पेपर में आया था और मैक्सिमम बच्चों ने गलत भी किया। जल्दबाजी में ऐसे मान के चलो किसी ने यहाँ जी लिख दिया और यहाँ डी लिख दिया, तो उसने ए ऑप्शन मार्क कर दिया, और किसी ने डी लिखा इधर साइड में तो फिर उसने डी ऑप्शन मार्क कर दिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको पॉसिबिलिटी भी बनाकर चलनी है कि भाई हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, डी और जी दोनों यहाँ बैठ सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो बी ऑप्शन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन को यहाँ पर कहा है कि 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। मतलब ऐसे मान के चलो एक सर्कल है और उसमें मैंने 5 व्यक्ति पहले ही बैठा देने हैं जो सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो ये मैंने बैठा दिए। फिर आगे कहा है कि आवश्यक नहीं इसी क्रम में। ये वाली लाइन अक्सर पेपर में दी जाती है कि आप इसको ऐसे ही अरेंज ना कर दें जैसे ये लिखे हुए हैं, ठीक है, इसके लिए। इसके बाद देखो आगे कहा गया है आपसे कि सी और डी, सी जो है वो डी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखो ये नहीं वाला डेटा दिया है, तो हमेशा याद रखो कि जब हमें नहीं वाला डेटा दिया जाता है तो हमें पता है कि हम इसमें तो उसको मार्क नहीं कर सकते। तो इस वाली लाइन को पहले आप स्किप करके चलो और आप सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में से उस वैल्यू को ढूंढो, उस व्यक्ति को ढूंढो जिसकी एक पोजीशन हम इस फिगर में फिक्स कर सकें। तो देखो फिक्स करने के लिए जो दूसरी लाइन है उसे पढ़ो कि बी जो है वो ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। मतलब ई को मैं कहीं पर भी बैठा सकता हूँ। मेरा मन है यहाँ पर बैठाने का तो यहाँ बैठा दो, किसी का यहाँ पर मन नहीं है कि भाई मुझे ये प्लेस अच्छा नहीं लग रहा, तो देखो मैं आपके लिए एक और ड्रॉ कर रहा हूँ। आप ऐसे मान के चलो मैंने ई को यहाँ पर बैठा दिया, ठीक है, कहीं पर भी बैठा सकते हैं। और फिर कहा है कि बी जो है वो ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब देखो ई का दायां कौन सा होगा, ई का दायां पहला प्लेस ये और दूसरा प्लेस ये, यानी कि बी यहाँ होगा। ऐसे ही इसमें भी बनाओ, तो ई का दायां यहाँ से चलो पहला प्लेस ये, दूसरा प्लेस ये, तो बी यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या कहा गया है कि ए जो है वो ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ई के बाएं से दूसरा स्थान कौन सा होगा, पहला स्थान ये और दूसरा स्थान ये, तो ए यहाँ पर है।
बाएं का मतलब क्या है, अब इधर साइड में हम टर्न करेंगे। ऐसे ही इसमें देखो कि ई के बाएं दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, मतलब ए यहाँ पर है। मैं सिर्फ आपको दो कंडीशन इसलिए बनाकर दिखा रहा हूँ कि पहले व्यक्ति को हम अपनी मर्जी से बैठा सकते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारे अकॉर्डिंग नहीं बैठेगा, वो बैठेगा उस डेटा के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में दिया है। अब देखो आगे क्या कहा गया, ये दोनों लाइनें तो कंप्लीट हो गई। अब आप पढ़ो इस वाली लाइन को जो हमने सबसे पहली बार में स्किप कर दी थी, और उसमें कहा है कि सी जो है वो डी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब क्योंकि ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो उसको हम बैठा देंगे इस वाले प्लेस पर, यानी कि वो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा तो डी कहाँ आ जाएगा, इस जगह पर। ऐसे ही इसमें भी करो, डी इसमें यहाँ बैठा दिया तो सी आ गया यहाँ पर। अब देखो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा और ये भी कंप्लीट हो गया, और दोनों ही डायग्राम ना सेम है। सेम क्यों है, देखो ध्यान से इसके क्रम को देखो। अगर मैं ए से स्टार्ट करूं और इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो क्या बनेगा मेरा क्रम, ए के बाद डी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद सी, और फिर उसके बाद बी। यही तो बनना है। अब इसमें भी देखो, ए को पकड़ो और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो यहाँ से भी क्या बनेगा, ए डी ई और सी बी। तो आप देखो कि कहीं पर भी आपका प्लेस चेंज नहीं हुआ, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा गया था कि सी के निकटतम दाएं कौन बैठा है, तो सी यहाँ पर है और इसके निकटतम दाएं कौन बैठा है, बी। ऐसे ही इसमें भी देख लो, सी ये रहा, इसके निकटतम बाएं कौन बैठा है, बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है कि बी करेक्ट होगा। आई होप आपको सर्कुलर अरेंजमेंट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रो टिप क्या है इसके लिए, सिर्फ एक ही, कि आप इस पूरे डेटा को पढ़ो और उसमें से वो व्यक्ति निकालो जो सबसे पहले हमें इस सर्कल के अंदर एक फिक्स पोजीशन दे देगा। मतलब देखो आपने यहाँ से इस वाली लाइन को सबसे पहले यूज़ किया और इसके बाद में उस चीज़ को यूज़ करो जो इससे लिंक करती है। लिंक करने का मतलब देखो इसमें ई दिया था ना, तो ई वाले डेटा को ही आप ढूंढो और वो मिलेगा तो आप एक एक करके व्यक्ति को इसमें बैठा पाओगे, और फिर उसके बाद में लास्ट में उस चीज़ को यूज़ करो जो आपने छोड़ दी थी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। और देखो ये क्वेश्चन भी जो है ना बीडीओ 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 7 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं और जरूरी नहीं उसी क्रम में बैठे हों। तो मैंने आपको बताया कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हों चाहे दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हों, आपके माइंड में जो चलना चाहिए ना वो यही चलना चाहिए कि उन्होंने ऊपर की तरफ मुंह किया हुआ है। और देखो वो टोटल कितने हैं, 7। तो हमने 7 व्यक्ति इस तरीके से सोचने हैं कि ये हमारे दिमाग में चलते रहना चाहिए। अब देखो इसे आगे बढ़ो, आगे कहा गया है कि डी जो है वो एफ के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान रखनी है, इसको आप पहले मत बनाओ। पहले बनाओगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि पहला व्यक्ति कहाँ पर बैठा है। तो आप क्या काम करो, एक एक करके डेटा बनाते जाओ और लास्ट में उन्हें मिक्स कर लेना। तो देखो कैसे बनेगा ये, इसमें कहा है कि डी जो है वो एफ के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो आप सबसे पहले एफ को बनाओ। मान लो मैंने यहाँ पर किसको बनाया, एफ को बनाया, तो इसके दाएं तीसरा स्थान, मतलब पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये और तीसरा स्थान ये, यहाँ पर कौन बैठा है, डी बैठा है। तो मैंने यहाँ डी को बैठा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो आगे क्या कहा गया है कि सी जो है वो सी जी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो देखो इस लाइन को मैं नहीं लिखूंगा इसमें, क्योंकि मुझे पता है कि ये आपस में लिंक नहीं कर रही इन चारों से, ना तो एफ से लिंक कर रही है और ना ही डी से लिंक कर रही है। तो मुझे वो चीज़ चाहिए जो डी या एफ से लिंक कर रही हो। तो देखो इस वाली लाइन में आपको वो दिख रहा है कि यहाँ डी मिल गया मुझे, और डी के बारे में क्या बोला है कि ई जो है वो डी के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब तो देखो यहाँ पर हमने डी ये बनाया था, इसका दायां दूसरा स्थान पहला स्थान और ये दूसरा स्थान, और यहाँ पर कौन है, ई है, तो ई को हमने बना दिया। फिर इसके बाद में देखो क्या कहा है कि बी जो है वो ए के ठीक दाएं है। तो मुझे यहाँ पर वो डेटा नहीं दिख रहा तो उसे कहीं साइड में बना लो। साइड में बनाने का मतलब है जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बना दिया कि ए ये रहा और ए के ठीक दाएं यहाँ पर कौन है, बी है। तो इस तरह से ये पूरा एक साथ लेना है हमें, है ना। अब इस चीज़ को देखो, जो लाइन हमने स्किप की थी ये वाली, इसमें कहा है कि सी जो है वो जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। मतलब जी को मैंने कहीं पर बनाया, ये रहा जी, और इसका बायां पहला स्थान और दूसरा स्थान यहाँ पर कौन है, सी है। तो आप देखो ये दूसरा डेटा है। अब आपको क्या काम करना है, इसको उठाना है और इसमें मर्ज करना है किसी तरीके से कि ये कहाँ पर फिक्स होगा। तो देखो यहाँ पर मैं ऑलरेडी 6 प्लेस बना चुका हूँ। ये पहला प्लेस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा और ये छठा।
अब देखो सातवां प्लेस मुझे सिर्फ एक चाहिए। अगर मैं इधर की साइड में बनाता हूँ यहाँ, तो भी देखो दो प्लेस एक साथ कहीं नहीं दिख रहे हैं इन्हें छोड़कर। और अगर मैं इधर बनाता हूँ तब भी मुझे दो प्लेस कहीं पर भी साथ नहीं दिख रहे हैं इन दोनों को छोड़कर जो बीच में बने हैं। तो आप क्या काम करो, इन दोनों को उठाओ और यहाँ पर भर दो कि ये ए और ये बी होगा, और इसका काम कर दो यहाँ से ख़त्म कि इन दोनों को हमने यहाँ पर बना लिया। अब देखो ये वाले जो रखे जाएंगे तो आपको पता है कि सिर्फ ये प्लेस खाली है, तो यहाँ पर सी बन जाएगा और ये ई हो गया और लास्ट में एक प्लेस ये जी बन जाएगा। और इस तरह से हमारा ये अरेंजमेंट हो गया कंप्लीट। मतलब कहना क्या है कि यहाँ पर अलग उन डेटा को लिखते रहो और लास्ट में लाकर उसे जो हमारा मेन फिगर है उसमें आकर मिक्स कर दो। तो पूछा क्या गया है, देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो बी ये रहा और इसके दाएं पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, मतलब ई बैठा है। तो मतलब सी ऑप्शन जो था वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ठीक है। ऐसे ही सेकंड को देखो, उसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों का युग्म पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे लोगों को सही ढंग से दर्शाता है। पंक्ति के अंतिम छोर पर देखो एफ बैठा है और जी बैठा है, मतलब एफ जी हमारा जो है वो सही आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ए ही इसका करेक्ट आंसर है। एक और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लो। इसमें कहा गया है कि तीन लड़के हैं जिनका नाम है टी, आर और एम, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। और तीन लड़कियां हैं जिनका नाम है एफ, जी और के, एक पंक्ति में इन लड़कों के सम्मुख मुंह करके बैठी हैं, मतलब आमने सामने बैठे हैं। ये वही कंडीशन है जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताई कि तीन व्यक्ति तो इधर मुंह करके बैठे हैं ऐसे करके, और तीन व्यक्ति इधर मुंह करके बैठे हैं ऐसे करके। अब देखो जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं वो कौन कौन है, टी, आर और एम है ये तीनों। और जो दक्षिण इनके जस्ट सामने बैठे हैं वो कौन है, एफ, जी और के हैं। ये बात आपके माइंड में चलनी चाहिए, इसको हम पहले ड्रॉ नहीं कर रहे हैं बस। ठीक है। अब देखो आगे कहा गया है कि एफ और आर जो है ना वो एक दूसरे के विकर्णवत विपरीत हैं। अब देखो विकर्णवत का मतलब मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था कि ये क्या चीज़ है। तो आप एक बात सोचो कि अगर मैं ये कहूँ कि तीन व्यक्ति ऐसे बैठे होंगे और तीन व्यक्ति ऐसे बैठे होंगे जो आमने सामने हैं, तो एफ जो आएगा वो हमारा ऊपर वाली पंक्ति में है। तो अगर मैं एफ को ये कहूँ कि ये वो इस छोर पर बैठा है ऐसे, तो इसके विकर्णवत कौन सा होगा, इसके विकर्णवत होगा यहाँ से ये वाला व्यक्ति, और ये वाला व्यक्ति कौन होगा, आर होगा। इसका मतलब मुझे इधर आर को बैठाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ एक और केस भी बन सकता है जिसमें जैसे मान के चलो कि तीन व्यक्ति इधर ऐसे बैठे हैं और तीन व्यक्ति इधर ऐसे बैठे हैं, तो ये जो f है ये f इधर भी तो बैठ सकता है, और अगर ये इधर बैठेगा तो इसके विकर्णवत ये वाला प्लेस होगा, मतलब फिर r को कहाँ बैठना होगा, इस वाले प्लेस पर। मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटी संभव है ना। तो आप दोनों ही पॉसिबिलिटी अपने दिमाग में बनाकर चलो। फिर क्या कहा गया है कि k जो है वो किसी भी छोर पर नहीं है। अब आप ये देखो कि k कौन सी लाइन में था, तो k भी पहली वाली पंक्ति में ही था। अगर ये छोर पर नहीं है तो मिडल में तो हो सकता है, तो मिडल में मैंने इसको बना दिया। और पहली लाइन में आपको पता है तीन ही व्यक्ति थे, एक एफ था, एक के था और एक जी था। तो ये प्लेस किसके लिए बचा, ये जी के लिए बचा। ऐसे ही इसमें ये प्लेस किसके लिए बचा, जी के लिए बचा। तो हमने इन तीनों को बना दिया। अब देखो इसके बाद में कुछ और डेटा हमारे पास है क्या, तो हमारे पास सारा डेटा हो गया ख़त्म। ये लाइन भी हमने यूज़ कर ली, ये लाइन भी यूज़ कर ली, बाकी और कुछ है नहीं। पूछा क्या गया है कि एक दूसरे की और उन्मुख व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म निश्चित रूप से सही होगा। मतलब आपको बताना है कि परफेक्ट तरीके से कौन सी चीज़ पक्की है जो आपको पता है। तो आपको एक ही चीज़ पता है, ये जो है कि जी जो है वो किसके अपोजिट है, आर के, क्योंकि ये इस पॉसिबिलिटी में भी है और जी आर के अपोजिट इस पॉसिबिलिटी में भी है। तो आप ये देखो कि पहला वाला जो है ना वो तो हमारा सही होगा। क्या के टी हो सकता है अपोजिट, तो के देखो यहाँ पर ये कौन कौन बचा, जो नीचे वाली हमारी दूसरी रो है ना उसमें से एक तो एम बचा और एक टी बचा। तो आप ये कहोगे कि एम यहाँ पर होगा तो टी यहाँ होगा, ऐसे ही टी यहाँ होगा तो एम यहाँ होगा। तो ये दोनों की पॉसिबिलिटी बन रही है ना। सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है, एम अगर यहाँ पर होगा तो टी होगा, इन दोनों में से कोई सा एक, या टी होगा तो यहाँ एम होगा। यही तो बात है। तो मतलब यहाँ पर जो दूसरे पेयर हैं वो तो फिक्स नहीं है, लेकिन जी जो है वो हमेशा आर के अपोजिट होगा, चाहे आप ये केस बनाओ चाहे ये केस बनाओ। तो इसका मतलब जो पहला वाला है वो सही है और दूसरा वाला जो है वो 100% सही नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है कि निश्चित रूप से सही नहीं, सही है वो वाला बताओ।
तो निश्चित रूप से तो पहला वाला सही है। तो इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो ए हम मार्क करेंगे। आई होप आपको ये सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर के जो टाइप्स मैंने समझाए हैं ये अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दो। लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप यही दूंगा कि आप क्वेश्चन को करते वक्त सबसे पहले उस डेटा को उठाओ जो फिक्स हो। मतलब पॉसिबिलिटी सबसे स्टार्टिंग में नहीं बनानी है। अगर आप पॉसिबिलिटी में फंसोगे ना तो आपको दो दो केसेस सोचने पड़ेंगे। और अगर आप उस डेटा को उठा लेते हो जो फिक्स है तो उससे एटलीस्ट आप पहले व्यक्ति को तो कंफर्म सही जगह पर बैठा लोगे और फिर उससे वो डेटा ढूंढो जो आपस में लिंक कर रहा हो। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए आपके पास अगर कोई बुक है तो वहाँ से सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर के क्वेश्चंस को करिए। और अगर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर से जाकर भी आप सीट डाउनलोड कर सकते हैं।